दोस्तों, आपने एक से एक शक्तिशाली देवदूतों, देवताओं और राक्षसों के बारे में जरूर सुना होगा और हर किसी देवता या असुर ने ऐसे काम जरूर किए होते हैं जिसे देखकर उन्हें सबसे शक्तिशाली होने का उपनाम मिल जाता है। पुराणों में कई ऐसे देवता और राक्षस हुए हैं, लेकिन आज जिनकी हम बात करने वाले हैं उन्हें सृष्टि का सबसे ताकतवर और धैर्यवान देवता कहा जाता है। दोस्तों, दरअसल आज हम बात करने वाले हैं देवों के देव महादेव अर्थात शंकर जी की। आज हम आपको शिव जी के जीवन के बारे में कुछ ऐसी दिलचस्प बातें बताने जा रहे हैं जो आज तक आपने किसी से भी नहीं सुनी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको नहीं पता तो बता दें कि शिव जी को स्वयंभू माना गया है, यानी कि उनका जन्म नहीं हुआ और वो अनादिकाल से सृष्टि में है, लेकिन उनकी उत्पत्ति को लेकर अलग अलग कथाएं सुनने को मिलती है। जैसे पुराणों के अनुसार शिव जी भगवान विष्णु के तेज से उत्पन्न हुए हैं, जिस वजह से महादेव हमेशा योग मुद्रा में रहते हैं। वहीं श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार एक बार जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा अहंकार के वश में आकर अपने आप को श्रेष्ठ बताते हुए लड़ रहे थे, तब एक जलते हुए आग के गोले से भगवान शिव प्रकट हुए। विष्णु पुराण में शिव के वर्णन में लिखा है कि एक बच्चे की जरूरत होने के कारण ब्रह्मा जी ने तपस्या की, जिसकी वजह से अचानक उनकी गोद में रोते हुए बालक शिव प्रकट हुए। तब ब्रह्मा ने शिव का नाम रुद्र रखा, जिसका अर्थ होता है रोने वाला। लेकिन बाल स्वरूप शिव फिर भी चुप नहीं हुए, जिसके बाद ब्रह्मा ने उन्हें दूसरा नाम दिया, पर शिव को वो नाम भी पसंद नहीं आया और फिर भी वो चुप नहीं हुए, तो भगवान ब्रह्मा ने उन्हें कई नाम दिए, पर बालक को वो सब नाम भी पसंद नहीं आए और वो फिर रोने लगे। इस तरह से शिव को चुप कराने के लिए ब्रह्मा ने 8 नाम दिए और ये 8 नाम कुछ इस प्रकार से थे: रुद्र, शव, भाव, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव। दोस्तों, महादेव नाम से तो भगवान शिव आज भी जाने जाते हैं। दोस्तों, शिव जी के जीवन के बारे में कुछ खास जानकारी तो किसी भी व्यक्ति को नहीं पता है, लेकिन कुछ ऐसे पुराण हैं जिनमें शिव जी के बारे में बहुत कुछ लिखा है। एक बार जब धरती, आकाश, पाताल समेत पूरा ब्रह्मांड जलमग्न था, तब ब्रह्मा विष्णु के सिवा कोई भी देव या प्राणी नहीं था। ब्रह्मा जी और विष्णु जी उस समय जब सृष्टि के संबंध में बातें कर रहे थे तो शिव जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने वहां शिव जी को पहचानने से इनकार कर दिया। तब शिव के रूठ जाने के भय से भगवान विष्णु ने अपनी दिव्य दृष्टि देकर ब्रह्मा जी को शिव की याद दिलाई। तब उस समय ब्रह्मा जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने शिव जी से क्षमा मांगी। दोस्तों, भगवान शिव से जुड़े बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए हैं, जिनमें उनके जीवन चरित्र, रहन सहन, विवाह और उनके परिवार के बारे में बताया गया है। लेकिन उन सब में महर्षि वेद व्यास द्वारा लिखे गए शिव पुराण को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। इस ग्रंथ में भगवान शिव की भक्ति, महिमा और उनके अवतारों के बारे में विस्तार से बताया गया है। दोस्तों, शिव जी की शादी के बारे में कहा जाता है कि भगवान शंकर की बारात में नाग, किन्नर और भूत प्रेत नाचते हुए पार्वती जी के घर तक पहुंचे थे और उन्होंने बारातियों के सजने धजने की बजाय खुद पर भस्म को रमाया हुआ था। किसी के गले में मुंडमाला थी, किसी के हाथ में इंसान की खोपड़ी थी और तो और इन सभी के रूप, रंग, आकार, प्रकार, वेशभूषा, हाव भाव आदि सभी कुछ अत्यंत विचित्र थे। किसी का मुख नहीं था तो किसी के बहुत से मुख थे, कोई बिना हाथ पैर का था तो कोई बहुत से हाथ पैरों वाला था, किसी के बहुत सी आंखें थी तो किसी के एक भी आंख नहीं थी, किसी का मुख गधे की तरह था तो किसी का स्यार की तरह तो किसी का मुख कुत्ते की तरह था। उन सभी ने अपने अंगों पर ताजा खून लगाया हुआ था, कोई अत्यंत पवित्र तो कोई अत्यंत विभस्त तथा अपवित्र भेष धारण किए हुए था। उनके आभूषण बड़े ही डरावने थे। उन्होंने हाथ में नर कपाल ले रखा था। वो सब के सब अपनी तरंग में मस्त होकर नाचते गाते और मौज उड़ाते हुए महादेव शंकर जी के चारों ओर एकत्र हो गए। ये सब देखकर पार्वती की माता जी बेहोश हो गई थी। कुछ देर बाद जब उन्हें होश आया तो उन्होंने कहा कि मेरी फूल सी बेटी इस अघोरी से शादी नहीं करेगी। तभी धीरे धीरे वहां सारे देवता भी आकर एकत्र हो गए। भगवान श्री विष्णु गरुड़ के आसन पर, पितामह ब्रह्मा जी उनकी बगल में मूर्तिमान वेदों, शास्त्रों, पुराणों
आगमों, सनकादि महासिद्धों, प्रजापतियों, पुत्रों तथा अन्य परिजनों के साथ उपस्थित थे। देवराज इंद्र भी नाना प्रकार के आभूषण धारण किए अपने विशाल ऐरावत गज पर आरूढ़ होकर वहां पहुंच गए थे। तब स्वर्ग से आए ऋषि मुनियों ने उनकी माता को शिवजी के बारे में बताया और कहा कि ये सृष्टि के रचयिता हैं। तब जाकर उनकी माता ने शादी को आगे बढ़ाया। दोस्तों, ये सभी बातें शिव पुराण में विस्तार से लिखी हुई हैं। माना जाता है कि शिव पुराण को पढ़ने और सुनने से पुण्य की प्राप्ति होती है। शिव पुराण में प्रमुख रूप से शिव भक्ति और शिव महिमा का प्रचार प्रसार किया गया। दोस्तों, भगवान शिव को संहार का देवता कहा जाता है। भगवान शिव सौम्य आकृति और अपने रौद्र रूप दोनों के लिए प्रसिद्ध हैं। अन्य देवों से शिव को अलग माना गया है। सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति एवं संहार के अधिपति शिव ही हैं। त्रिदेवों में भगवान शिव संहार के देवता माने गए हैं। शिव अनादि तथा सृष्टि प्रक्रिया के आदि स्रोत हैं और ये काल महाकाल ही ज्योतिष शास्त्र के आधार है। शिव का अर्थ यद्यपि कल्याणकारी माना गया है, लेकिन वो हमेशा लय और प्रलय दोनों को अपने अधीन किए हुए हैं। राम, रावण, शनि, कश्यप ऋषि आदि कई इनके भक्त हुए। शिव सभी को समान दृष्टि से देखते हैं, इसलिए उन्हें महादेव कहा जाता है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि भगवान शिव जी को त्रिनेत्री भी कहा जाता है, क्योंकि शिव जी की तीसरी आंख थी। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि आखिर शिव जी की तीसरी आंख का रहस्य क्या है? आखिर कैसे शिव जी के पास ये तीसरी आंख आई? दरअसल भगवान शिव की तीसरी आंख के संदर्भ में कई सारी कथाओं का वर्णन किया गया है। ऐसी एक कहानी है कामदेव की। एक बार दक्ष प्रजापति ने भव्य हवन का आयोजन किया और उस हवन में माता सती और भगवान शिव को भी आमंत्रित किया गया। लेकिन वहां पर शिव के साथ हुए अपमान को माता सती सहन न कर सकी और उन्होंने आत्मदाह कर लिया। इस घटना के चलते भोलेनाथ इतने टूट गए कि वो वर्षों तक घोर तपस्या करते रहे। कहा जाता है कि समय के साथ माता सती का हिमालय की पुत्री के रूप में फिर जन्म हुआ। लेकिन भगवान शिव अपने ध्यान में इतने लीन थे कि उन्हें किसी बात का एहसास नहीं था। सभी देवता चाहते थे कि जल्द से जल्द माता सती यानी कि पार्वती का शिव के साथ मिलन हो जाए, लेकिन उनके सभी प्रयास विफल साबित हुए। फिर अंत में उन्होंने स्वयं भगवान कामदेव को मदद के लिए बुलाया। कामदेव ने अलग अलग तरीकों से भगवान शिव का ध्यान तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो विफल रहे। इसके बाद कामदेव ने एक आम के पेड़ के पीछे से पुष्प बाण चलाया, जो सीधे शिव के हृदय में जाकर लगा और उनका ध्यान भंग हो गया। अपने ध्यान के भंग होने से महाकाल इतने क्रोधित हो गए कि उन्होंने अपने तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म कर दिया। अब देवताओं को इस बात की संतुष्टि थी कि भोलेनाथ का ध्यान समाप्त हो गया है, लेकिन इस बात का दुख भी था कि कामदेव को अपनी जिंदगी का बलिदान देना पड़ा। जब कामदेव की पत्नी ने शिव से गुहार लगाई कि उनके पति को पुनः जीवित कर दें, तब शिव ने कहा कि द्वापर युग में कामदेव भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में फिर से जन्म लेंगे। पुराणों के अनुसार भगवान शिव की तीसरी आंख दिव्य दृष्टि का प्रतीक है। इस दिव्य दृष्टि से कुछ भी छिपा नहीं रह सकता। कहते हैं कि भगवान अपनी इस दिव्य दृष्टि से दुनिया के ऊपर नजर रखते हैं। उन्हें सब पता होता है कि कहां क्या चल रहा है। ये भी मान्यता है कि भगवान शिव की तीसरी आंख खुलते ही समस्त सृष्टि भस्म हो जाएगी। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो महादेव के क्रोध के सामने किसी की भी नहीं चलती। जब महादेव को क्रोध आएगा तो समस्त सृष्टि नष्ट हो जाएगी। दोस्तों, इंसानों की तरह देवों में भी मतभेद होते थे और अपनी बात को सत्य मनवाने के लिए देव कई बार आपस में लड़ जाते थे। ऐसा ही एक बार हुआ जब श्री ब्रह्मा जी और विष्णु जी में झगड़ा हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा, सृष्टि मुझसे उत्पन्न हुई है और मैं प्रजापिता हूं। तब विष्णु जी ने कहा कि मैं आपका पिता हूं, क्योंकि आप मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुए हैं। इन दोनों का झगड़ा सुनकर महादेव वहां पहुंचे और उन्होंने कहा कि पुत्रों, मैंने तुमको जगत की उत्पत्ति और स्थिति रूप 2 कार्य दिए हैं। इस प्रकार मैंने शंकर और रुद्र को संहार का कार्य दिया है। मेरे 5 मुख हैं। एक मुख से आकार अ, दूसरे मुख से उकार उ, तीसरे मुख से मुकार म, चौथे मुख से बिंदु तथा 5वें मुख से नाद शब्द प्रकट हुए हैं। उन्हीं 5 अवयवों से मिलकर एक अक्षर ओम बना है।
यह मेरा मूल मंत्र है जो कि स्वयंभू है। दोस्तों, हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में भगवान शिव जी का स्थान सर्वोच्च है। भगवान शिव मनुष्य के मन को पढ़ने वाले माने गए हैं। कहा जाता है कि शिव जी के शरण में आने भर से भगवान अपने भक्त के कष्ट और कामनाओं को समझ लेते हैं। अड़भंगी कहे जाने वाले भगवान शंकर केवल मनुष्य ही नहीं, हर प्राणी की रक्षा करते हैं और उनकी टोली में जीव जंतु तक शामिल होते हैं। खास बात यह है कि भगवान शिव की पत्नी देवी पार्वती और उनके पुत्र कार्तिकेय और भगवान गणेश जी के बारे में सभी जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि शिव जी की कई और संतानें हैं। उनकी 3 पुत्रियां अशोक, सुंदरी, ज्योति और मनसा। पुत्रों के नाम सुकेश, जलंधर, अप्या, भूमा, अंधक और खूजा हैं। दोस्तों, भगवान शिव के बारे में और भी कई सारे रहस्य हैं। उन सबको एक वीडियो में कवर नहीं किया जा सकता। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट में पार्ट 2 लिख सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसे ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।